दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको हजारों काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक काम को रोज सही तरीके से करना है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? क्या हो अगर हर दिन सुबह उठते ही आपके पास ये स्पष्ट हो कि आज बस एक काम सबसे ज्यादा मायने रखता है और वही आपके पूरे करियर, रिश्तों और जीवन की दिशा तय कर सकता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी के एक और गहराई भरे एपिसोड में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो प्रोडक्टिविटी की दुनिया में एक क्रांति मानी जाती है, द वन थिंग। इस किताब को लिखा है गैरी केलर और जय पपासन ने। गैरी केलर एक प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर हैं और केलर विलियम्स रियल्टी के को-फाउंडर हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। उन्होंने इस किताब में उन सभी लोगों के अनुभव को एक सूत्र में पिरोया है जो असाधारण सफल हुए, और वो सूत्र है सिर्फ एक चीज पर फोकस। यह किताब हमें सिखाती है कि ज्यादा काम करना सफलता की गारंटी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम सबसे जरूरी काम को पहचानकर उसे बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा करते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी में बस एक चीज पर ध्यान देकर बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कभी आपने उन लोगों को देखा है जो मानो हर चीज में सफल हैं? उनका करियर शानदार चलता है, उनका परिवार संतुलित होता है, वो खुद का भी ख्याल रखते हैं और वो दिखते भी शांत और ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम सोचते हैं इनके पास तो कोई खास टैलेंट होगा, शायद ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है या फिर इनकी किस्मत अच्छी है। लेकिन जब हम इन सफल लोगों की जिंदगियों को पास से देखते हैं तो हमें एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली सच पता चलता है। सफल लोग ज्यादा नहीं करते, वो बस सही चीज करते हैं। गैरी केलर ने जब इस बात को समझने के लिए गहराई से रिसर्च किया तो उन्हें एक पैटर्न मिला, एक क्लू। उन्होंने देखा कि चाहे बात एक अरबपति उद्यमी की हो या किसी ओलंपिक खिलाड़ी की, वो दिन भर में हजारों काम नहीं करते। वो बस एक चीज पर पूरा ध्यान देते हैं, वो चीज जो सबसे ज्यादा फर्क लाती है। अब सोचिए, हम में से कितने लोग सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर ईमेल खोलते हैं, फिर रैंडम टास्क्स करते हैं, और दिन खत्म होने पर हमें लगता है कि हम बहुत बिजी रहे। लेकिन वही दिन अगर हम सिर्फ एक सबसे जरूरी काम को पूरा करने में लगाते तो शायद वो दिन हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता था। यही है इस किताब का मूल संदेश। सफलता का राज काम की मात्रा में नहीं, बल्कि प्राथमिकता में छिपा है। बहुत से लोग टू डू लिस्ट्स बनाते हैं, 10 से 12 काम लिखते हैं और फिर सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम निपटाए जाएं। पर लेखक कहते हैं यह टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि सक्सेस लिस्ट होनी चाहिए। एक ऐसी सूची जिसमें सिर्फ वही काम हो जो वाकई आपके लक्ष्य से जुड़े हों, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसलिए अगली बार जब आप काम शुरू करने बैठें तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, इस समय ऐसा कौन सा एक काम है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? यहां एक और बड़ा भ्रम आता है, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करना एक सुपर पावर है, पर न्यूरो साइंटिस्ट्स ने यह साबित किया है कि जब आप एक साथ 2 काम करते हैं तो आपका दिमाग लगातार स्विचिंग मोड में रहता है। हर स्विच के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है और मेंटल एग्जॉस्शन बढ़ती है। कल्पना कीजिए कि आप एक स्कल्प्टर हैं, आपके सामने एक संगमरमर का पत्थर है। अगर आप हर 5 मिनट में एक बार हथौड़ा और छेनी बदलते रहेंगे, कभी एक स्कल्पचर पर, कभी दूसरे पर, तो क्या आप कभी किसी एक मास्टरपीस को पूरा कर पाएंगे? नहीं। एक समय में सिर्फ एक स्कल्पचर बनेगा, और वो तब जब आप उसी पर पूरे ध्यान से काम करेंगे। मल्टीटास्किंग असल में माइंड फ्रैक्चरिंग है, एक ध्यान को कई टुकड़ों में बांटना, और जब ध्यान टूटा होता है तो आउटपुट बिखरा हुआ होता है। गैरी केलर कहते हैं मल्टीटास्किंग मेरी रूप से स्क्रू अप करने का अवसर है कि एक से अधिक चीजें एक साथ समय पर हो सकती हैं। तो असली समझदारी है अपने अटेंशन को लेजर की तरह एक जगह केंद्रित करना। हर दिन अगर आप बस एक सबसे अहम काम को पूरे मन से करें तो महीने के अंत तक आप 30 ऐसे काम कर चुके होंगे जो जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा भी सीमित है, तो क्यों ना उसे उन कुछ चुनिंदा कामों में लगाया जाए जो सबसे बड़ा बदलाव ला सके। यही सफलता का पहला सूत्र है, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा सही करना है। सोचिए, आपके सामने एक छोटी सी डोमिनो टाइल खड़ी है, आप उसे हल्के से गिराते हैं,
और वो एक दूसरी टाइल को गिरा देती है जो उससे थोड़ी बड़ी होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और हर बार अगली टाइल पहले से बड़ी होती जाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर यह सिलसिला चलता जाए तो 57वीं डोमिनो टाइल की ऊंचाई चांद तक पहुंच सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह फिजिक्स है। एक रिसर्च के अनुसार एक डोमिनो टाइल अपने से 1.5 गुनी बड़ी टाइल को गिरा सकती है। इसका मतलब है कि एक छोटा कदम अगर सही दिशा में उठाया जाए तो वो बहुत बड़े लक्ष्य को भी गिरा सकता है। यही है द डोमिनो इफेक्ट का चमत्कार। एक छोटा सा प्रयास सही दिशा में रखा गया भविष्य के बहुत बड़े परिणामों की नींव बन जाता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। हम में से ज्यादातर लोग किसी बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। मान लीजिए आपको 20 किलो वजन कम करना है, या एक नई स्किल सीखनी है, या एक बिजनेस खड़ा करना है। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम मुझसे कैसे होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पहला डोमिनो चुन लें, वो सबसे छोटा कदम जो आप आज उठा सकते हैं, तो बाकी सब डोमिनो अपने आप गिरने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है एक किताब लिखना, तो वो पहला डोमिनो हो सकता है, हर सुबह 30 मिनट लिखना। या अगर आप एक नया करियर शुरू करना चाहते हैं, पहला डोमिनो हो सकता है, हर रात सोने से पहले उस क्षेत्र का एक लेख पढ़ना। गैरी केलर इसे मोमेंटम का जादू कहते हैं। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो वो आपको दूसरे कदम की ओर खींचता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और आप खुद को उस डायरेक्शन में बहता हुआ महसूस करते हैं जहां आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। सक्सेस इज बिल्ड सीक्वेंशियली, इट्स वन थिंग एट अ टाइम। सफलता एक क्रम में बनती है, एक चीज एक समय पर। लेकिन इसके लिए आपको अपना पहला डोमिनो खुद चुनना होता है। वो क्या एक चीज है जिसे अगर आप आज शुरू करें तो आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इस सोच का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि यह हमें विश्वास दिलाता है। हमें पूरी सीढ़ी एक बार में नहीं चढ़नी है, हमें बस पहला कदम उठाना है। अगर आपको कोई ऐसा जादुई सवाल मिल जाए जो हर बार आपके सामने क्लैरिटी लाकर रख दे कि अगला सबसे जरूरी कदम क्या है, तो क्या आप उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहेंगे? गैरी केलर कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी सफलता का श्रेय एक सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछने की आदत को दिया है। यह सवाल है, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। वो एक चीज कौन सी है जो मैं अभी कर सकता हूं, जिसे करने से बाकी सब चीजें या तो आसान हो जाएंगी या जरूरी ही नहीं रहेंगी। यह सवाल दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। यह सवाल आपको मजबूर करता है कि आप रोज के कामों में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली काम को पहचानें और बाकी सबको उसके सामने पीछे कर दें। अब इस सवाल को समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए आप वेट लॉस का लक्ष्य लेकर बैठे हैं। आप सोचते हैं मुझे एक्सरसाइज करनी है, हेल्थी खाना खाना है, नींद भी पूरी करनी है, पानी ज्यादा पीना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन यह सवाल पूछते ही आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप खुद से पूछते हैं, इस समय वो एक चीज कौन सी है जो मैं करूं तो बाकी सब आसान हो जाए? शायद जवाब आए, मैं हर दिन सुबह 20 मिनट चलूं, क्योंकि ये एक सिंपल आदत है जो आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, क्रेविंग्स घटाएगी और माइंडसेट को भी एक्टिव करेगी। अब आप उस एक चीज पर लेजर फोकस कर सकते हैं। यह सवाल हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ या पैसा। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी कंपनी में कई चैलेंजेस चल रहे हैं, रेवेन्यू, टीम, मार्केटिंग, सब कुछ। आप घबराए हुए हैं कि कहां से शुरू करें। तभी आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, वो एक चीज कौन सी है जो मैं आज करूं जिससे बाकी समस्याएं या तो आसान हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। हो सकता है जवाब आए, मुझे सबसे अच्छा क्लाइंट रिटेन करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट अलोन आपकी कंपनी का 40% रेवेन्यू लाता है। अब आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर सिर्फ उस क्लाइंट के एक्सपीरियंस को बेहतर करने में लग सकते हैं। इस सवाल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एक्शन ओरिएंटेड है। यह वेग गोल्स नहीं पूछता क्या करना चाहिए, बल्कि यह पूछता है क्या कर सकता हूं। इसमें वन थिंग की क्लैरिटी है, कैन डू की पॉसिबिलिटी है और सच की लॉजिक है। यानी आप जो करेंगे उसका डोमिनो इफेक्ट बाकी सब पर पड़ेगा। क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट अ क्वालिटी लाइफ। अच्छे सवाल अच्छी जिंदगी बनाते हैं, और यह सवाल शायद सबसे अच्छा सवाल है जिसे आप रोज सुबह खुद से पूछ सकते हैं। आप इस सवाल को अपने कमरे में लिखकर टांग सकते हैं, अपने वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं, या अपने जर्नल में रोज लिख सकते हैं।
आज की मेरी वन थिंग क्या है? हर दिन अगर आप सिर्फ इस एक सवाल का जवाब ढूंढकर उसे पूरा करने में लग जाएं, तो जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हम सभी एक बात मानते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो हमें और मेहनत करनी होगी, ज्यादा काम करने होंगे, हर जगह ध्यान देना होगा। लेकिन यही सोच हमें थका देती है, भ्रमित कर देती है और आखिरकार हमें उसी सफलता से दूर ले जाती है जिसे हम पाना चाहते हैं। गैरी केलर कहते हैं कि हमारी सोच में छुपे हुए कुछ झूठ या कहें आधा सच हमारी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप सैबोटाज करते हैं। तो आइए उन 6 सबसे आम और सबसे खतरनाक झूठों को समझते हैं और देखते हैं कि इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है। 1. एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हर चीज एक जैसी जरूरी है। जब भी आप अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं तो सब कुछ आपको जरूरी लगता है। ईमेल्स का जवाब देना, कॉल करना, रिपोर्ट्स बनाना, सफाई करना, नोटिफिकेशंस चेक करना। लेकिन सच्चाई यह है कि हर काम बराबर नहीं होता। सिर्फ कुछ चुनिंदा काम ही ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आपके गोल से जुड़े होते हैं, उन्हें ही वन थिंग कहा गया है। बाकी सारे टास्क्स डिस्ट्रैक्शन हैं, जिन्हें करने से बिजी तो लगते हैं पर प्रोग्रेस नहीं होती। बिजी होना प्रोडक्टिव होने से अलग है। 2. मल्टीटास्किंग वर्क्स। एक साथ कई काम करना बेहतर होता है। बहुत से लोग मल्टीटास्किंग को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, लेकिन यह एक इल्यूजन है। जब आप एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे फोन पर बात करते हुए ईमेल टाइप करना, तो आपका दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे पर स्विच करता है। हर बार जब आप स्विच करते हैं तो आपकी अटेंशन टूटती है और यही छोटी छोटी टूटन प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। मल्टीटास्किंग करने वाले लोग अक्सर स्ट्रेस ज्यादा महसूस करते हैं और उनका आउटपुट कमजोर होता है। अगला है विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। मेरी इच्छा शक्ति हमेशा तैयार है। क्या आपने कभी दिन की शुरुआत मोटिवेशन के साथ की, लेकिन शाम तक खुद को एग्जॉस्टेड और बेचैन पाया? यह इसलिए होता है क्योंकि विल पावर भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। यह बैटरी की तरह है जो सुबह भरपूर होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है यह ड्रेन होती जाती है। इसलिए अपनी सबसे जरूरी चीज, अपनी वन थिंग को दिन की शुरुआत में करना चाहिए, जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। 4. एक संतुलित जीवन ही सफल जीवन है। हम सब ने सुना है वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, लेकिन गैरी केलर कहते हैं बैलेंस कभी भी हाई अचीवमेंट का साथी नहीं रहा। जब आप किसी बड़ी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस बनाना, कोई स्किल मास्टर करना या कोई सपना पूरा करना, तो आपको कुछ समय के लिए इम्बैलेंस अपनाना पड़ता है। यह परमानेंट नहीं होता, लेकिन टेम्पोरेरीली आपको एक्सट्रीम फोकस की जरूरत होती है। 5. बिग इज बैड। बड़ा सोचना खतरनाक है। बहुत से लोग छोटे सोचते हैं ताकि रिस्क से बच सकें, लेकिन यही सोच उन्हें मीडियोक्रिटी में फंसा देती है। सच तो यह है कि बड़ा सपना ही बड़ा एक्शन खींचता है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके अंदर बड़ा कमिटमेंट, बड़ा विजन और बड़ी एनर्जी आती है। डोंट फियर बिग, फियर मीडियोक्रिटी। 6. डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। डिसिप्लिन ही सब कुछ है। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर काम में सुपर डिसिप्लिन्ड बनना पड़ेगा। असल में लेखक कहते हैं डिसिप्लिन का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको सही हैबिट तक ले जाए। एक बार आपने वो हैबिट डेवलप कर ली तो फिर वो काम डिसिप्लिन से नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बजाय हर चीज में डिसिप्लिन बनने के, बस उस एक चीज में डिसिप्लिन दिखाइए जो आपकी वन थिंग है। इन 6 झूठों को पहचानना और उनसे बाहर निकलना ही वो पहला कदम है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाता है। अब मान लीजिए आपने अपनी एक चीज पहचान ली है। आप जानते हैं कि यही वो काम है जिसे करने से आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगला सवाल यह उठता है, मैं इस काम के लिए समय कैसे निकालूं? आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, ईमेल्स, अचानक आ जाने वाले फोन कॉल्स और वो इन्फिनिट टू डू लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती। इन्हीं सब के बीच अगर कोई चीज सैक्रिफाइस होती है तो वो होती है आपकी वन थिंग। गैरी केलर कहते हैं इफ इट्स नॉट ऑन योर कैलेंडर इट डजंट एग्जिस्ट। यानी अगर आपने अपनी सबसे जरूरी चीज को दिन के समय सारणी में ब्लॉक नहीं किया तो बाकी चीजें आकर उसकी जगह ले लेंगी। इसीलिए आता है टाइम ब्लॉकिंग का प्रिंसिपल। एक सिंपल
लेकिन पावरफुल तरीका, जिससे आप अपने सबसे जरूरी काम के लिए एक निश्चित समय तय करते हैं और उस समय को किसी भी कीमत पर किसी और चीज के लिए नहीं छोड़ते। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट पर जा रहे हो और कोई आपसे पूछे, क्या आप उस समय फ्री हैं? तो आप कहेंगे, नहीं, उस समय मेरी एक मीटिंग है। अब सोचिए, क्या हो अगर वो मीटिंग किसी और के साथ नहीं, आपके खुद के सबसे बड़े सपने के साथ हो। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है हर दिन का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपकी एक चीज को समर्पित करना। और यह ब्लॉक आप सुबह करिए, जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है और ध्यान सबसे गहरा होता है। मान लीजिए आपकी एक चीज है किताब लिखना, तो हर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं। यह एक ऐसा सेक्रेड टाइम बन जाता है जो आपका फ्यूचर बदलने वाला है। गैरी केलर कहते हैं कि 3 चीजें हैं जिन्हें आपको हर सप्ताह टाइम ब्लॉक करना चाहिए। 1, योर टाइम ऑफ, क्योंकि रिचार्ज होना भी उतना ही जरूरी है। 2, योर वन थिंग टाइम, वो ब्लॉक जो आप रोज अपनी सबसे जरूरी चीज के लिए रखते हैं। 3, योर प्लानिंग टाइम, हफ्ते में एक बार खुद से मिलिए और पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? टाइम ब्लॉकिंग आपको एक स्ट्रक्चर देता है। यह आपको रिएक्टिव लाइफ से निकालकर इंटेंशनल लाइफ की ओर ले जाता है। सोचिए, अगर एक किसान हर दिन सिर्फ तभी खेत में जाता जब उसे समय मिलता, तो क्या वो कभी फसल उगा पाता? नहीं। वो तो दिन की शुरुआत से ही जानता है कि कौन सा काम कब करना है, तभी वो मौसम के साथ तालमेल बिठा पाता है। वैसे ही अगर आप अपनी वन थिंग को डेली कैलेंडर में जगह नहीं देंगे, तो दुनिया आपके समय को हड़प लेगी। टाइम ब्लॉकिंग एक कमिटमेंट है अपने सबसे बड़े लक्ष्य के प्रति, और यह कमिटमेंट रोज के छोटे छोटे ब्लॉक्स से बना होता है। मान लीजिए आपने अपनी एक चीज को पूरा करने का फैसला किया है, को चुन लिया है, आपने टाइम ब्लॉकिंग भी कर लिया है, लेकिन फिर भी आप पाते हैं कि आप उस रास्ते पर नहीं टिक पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है यह देखना कि कहीं कोई ऐसी आदत, सोच या माहौल तो नहीं है जो आपके फोकस और एक्शन को चुपचाप सैबोटाज कर रहा हो। गैरी केलर इन समस्याओं को कहते हैं द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी वो 4 चोर जो आपकी सफलता को चोरी चोरी चुरा कर ले जाते हैं। आइए एक एक करके इन चोरों को पहचानते हैं और उनसे कैसे बचा जाए ये भी समझते हैं। पहला चोर, इनएबिलिटी टू से नो, ना कह पाने की कमजोरी। बहुत से लोग दूसरों को ना कहने से डरते हैं। कोई आपसे मदद मांगे, कोई मीटिंग के लिए बोले, कोई कहे कि बस 5 मिनट चाहिए, और आप तुरंत हां कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को निराश नहीं करना चाहते। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप किसी और को हां कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वन थिंग को ना कह रहे होते हैं। ना कहना असभ्यता नहीं है, यह आपके सपने की रक्षा है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और जो लोग सच में आपकी ग्रोथ को समझते हैं, वो आपके ना को इज्जत देंगे। दूसरा चोर, फियर ऑफ केओस, बदलाव के साथ आने वाले उलझन का डर। जब आप अपनी वन थिंग पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो बाकी चीजों में केओस शुरू होता है। ईमेल्स का जवाब नहीं दिया गया, घर में चीजें गड़बड़ा जाती हैं, दूसरे काम पेंडिंग होने लगते हैं। इस केओस से डरकर हम फिर से डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागते हैं। लेकिन सच तो यह है, जब भी आप किसी बड़ी चीज पर काम शुरू करते हैं, तो थोड़ी गड़बड़ी आना स्वाभाविक है। इससे भागिए मत, इसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने दिल से कहिए, यह गड़बड़ी मेरे ग्रोथ का हिस्सा है। पुअर हेल्थ हैबिट्स, स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थके हुए, लो एनर्जी और अनइंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं, और तब आप कोई भी जरूरी काम नहीं कर पाते? हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे शरीर और मस्तिष्क की स्थिति पर निर्भर करती है। नींद, पोषण, हाइड्रेशन और फिजिकल मूवमेंट, ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन ये आपके फोकस के मूल स्तंभ हैं। अगर आप रोज अपनी एक चीज पर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर को उसी मिशन के लिए तैयार रखना होगा। चौथा चोर, एक पर्यावरण जो आपके लक्ष्यों का समर्थन नहीं करता है। ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्य के अनुकूल नहीं। अगर आपके आसपास के लोग आपके लक्ष्य, आपकी वन थिंग, आपके फोकस को समझते ही नहीं, तो हर दिन आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। ये लोग पूछ सकते हैं, तो इतना सीरियस क्यों हो गया? इतना टाइम एक ही चीज पर क्यों दे रहे हो?
थोड़ा चिल भी कर लिया कर। ऐसे में या तो आप धीरे धीरे उनके हिसाब से ढल जाओगे या फिर आप अपना रास्ता तय करोगे। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चुनिए। अगर पॉसिबल हो तो ऐसे लोगों को खोजिए जो खुद भी कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दोस्त, ऐसे मेंटर, ऐसे साथियों को ढूंढिए जो आपकी जर्नी को सपोर्ट करें। इन 4 छोरों को पहचानना और उन्हें दूर रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने लक्ष्य को पाना। आपका ध्यान, आपकी एनर्जी और आपका समय, ये सब लिमिटेड है। इन चोरों को हटाकर ही आप अपनी वन थिंग की रक्षा कर पाएंगे। जब भी हम सफलता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। दिन रात मेहनत करने वाला इंसान, हर समय व्यस्त, हर काम में उलझा हुआ, एक सुपर ह्यूमन जो मल्टीटास्किंग में माहिर है। लेकिन गैरी केलर एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं, सफलता बहुत कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि सबसे जरूरी चीज को सही तरीके से करने से मिलती है। असल में असाधारण परिणाम तब पैदा होते हैं जब हम ज्यादा करने की सोच छोड़कर सही चीज पर गहराई से काम करने लगते हैं। यहां एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे 80-20 प्रिंसिपल या पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार आपके 20% काम आपके 80% परिणाम लाते हैं। अब सोचिए, अगर आप उन्हीं 20% कामों को पहचान लें और उन्हीं में अपना सारा ध्यान लगाएं तो क्या होगा? आपका आउटपुट 2 गुना नहीं, कई गुना हो सकता है, और वो भी कम एफर्ट के साथ। अब इस सोच को और रिफाइन कीजिए। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस लिस्ट बनाइए, ना कि टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में सब कुछ होता है, जरूरी भी और गैर जरूरी भी। सक्सेस लिस्ट में सिर्फ वही होता है जो आपके विजन से जुड़ा हो। इमेजिन कीजिए कि आप एक फोटोग्राफर हैं। आपकी टू डू लिस्ट में क्या होगा? कैमरा साफ करना, इंस्टाग्राम पोस्ट डालना, पुराने क्लाइंट को इनवॉइस भेजना, नए कोर्स की प्लानिंग, इंस्पिरेशन के लिए पिंटरेस्ट देखना, और हां, एक्चुअल शूट करना। अब सोचिए, इन सब में वो कौन सा काम है जो डायरेक्टली आपके करियर को आगे बढ़ाता है? शायद जवाब है एक्चुअल शूट करना या नया हाई पेइंग क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो तैयार करना। बाकी सब सपोर्टिव हैं, जरूरी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल नहीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप सपोर्टिव कामों को साइड में रखते हैं और हर दिन हर एनर्जी को उस काम में लगाते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क लाता है। एक और मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है बीइंग एफिशिएंट वर्सेस बीइंग इफेक्टिव। एफिशिएंट आदमी सब कुछ जल्दी और स्मार्ट तरीके से करता है। इफेक्टिव आदमी वो करता है जो जरूरी है। गैरी केलर कहते हैं, डोंट बी एफिशिएंट एट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। मतलब, अगर आप बहुत फुर्ती से गलत सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आप फास्ट जरूर होंगे, लेकिन आप गलत मंजिल पर पहुंचेंगे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से रोज पूछते हैं, मेरा अगला कदम ऐसा कौन सा हो जो बाकी सभी को छोटा बना दे। आप हर दिन की शुरुआत छोटे विंस से करते हैं, लेकिन वो विंस स्ट्रेटेजिकली चुने गए होते हैं। हर हफ्ते, हर महीने आप मोमेंटम में आते हैं और वो मोमेंटम खुद एक सिस्टम बन जाता है। इस तरह आप एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ते हैं जहां आप ओवरवेल्म्ड नहीं होते, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, बल्कि क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। असली सफलता शोर में नहीं, एकाग्रता की शांति में पनपती है। अब तक हमने जाना कि कैसे एक सवाल, एक आदत, एक टाइम ब्लॉक आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन अगर ये सारे टूल्स एक गहरी भावना से न जुड़े हों तो वो सिर्फ रणनीतियां रह जाते हैं, आत्मा नहीं बन पाते। गैरी केलर हमें याद दिलाते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली उद्देश्य है पर्पस को जीना। तो आइए इन 3 शब्दों को एक कहानी की तरह जोड़ते हैं। सबसे पहले आता है पर्पस, यानी आपके जीवन का उद्देश्य। यह वो सवाल है जो आत्मा से जुड़ा होता है। मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीने का बड़ा कारण क्या है? अगर सब कुछ हटा दिया जाए तो मैं किस चीज के लिए उठता हूं, जलता हूं, लड़ता हूं? पर्पस वो उत्तर नहीं होता जो एक बार में मिल जाए, लेकिन ये वो दिशा होती है जो आपके सारे छोटे बड़े फैसलों को अर्थ देती है। फिर आता है प्रायोरिटी, यानी उस उद्देश्य को जीने का अगला सबसे सही कदम क्या है। जब आपने दिशा तय कर ली तो अब जरूरी है कि आप अपने हर दिन में उस दिशा में उठाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कदम को पहचानें। गैरी इसे जीपीएस गोल सेटिंग सिस्टम कहते हैं। जी, गोल, वो दूर का सपना जो आप पाना चाहते हैं। पी, प्रायोरिटी,
वो एक काम जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। एस, स्ट्रेटजी, वो तरीका जिससे आप वो काम पूरा करेंगे। अब सवाल है, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज मैं क्या करूं? यही आपको ले आता है तीसरे तत्व तक, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो सबसे जरूरी है, बस उसी पर पूरी एनर्जी के साथ काम करना। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपना पर्पस तय कर लिया है, यानी आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, फिर आपने अपनी प्रायोरिटी चुन ली है, यानी हर दिन उस उद्देश्य की दिशा में उठाए जाने वाला एक सबसे बड़ा कदम, और फिर आप उसी एक काम को टाइम ब्लॉक करके पूरे फोकस से करते हैं, तो क्या आपको कोई रोक सकता है? शायद नहीं। यही वो फॉर्मूला है जिससे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यह सब कुछ एक सीधी सी सोच पर टिका है। कम काम करो, लेकिन जो करो उसमें कमाल कर दो। ग्रेटनेस इज नॉट इन डूइंग एवरीथिंग, ग्रेटनेस इज इन डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट एंड डूइंग इट वेल। जब आप पर्पस के साथ जीते हैं तो आपकी मेहनत का मतलब होता है। जब आप प्रायोरिटी के साथ जीते हैं तो आपका समय सही दिशा में लगता है। और जब आप प्रोडक्टिविटी के साथ जीते हैं तो आपकी हर सुबह आपको आपके विजन के करीब लाती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जिंदगी को असाधारण बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ करें। जरूरी है कि आप सबसे जरूरी काम को पहचानें और उसे पूरी ईमानदारी, पूरी ऊर्जा और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। आपने सीखा कि हर सफल इंसान के पीछे छुपा है एक सीधा सा सूत्र। वो लोग ज्यादा काम नहीं करते, बस वही काम करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपने देखा कि कैसे एक छोटी डोमिनो टाइल बड़ी से बड़ी दीवार गिरा सकती है। कैसे एक सिंपल सवाल, मेरी वन थिंग क्या है, आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। कैसे मल्टीटास्किंग, ओवर कमिटमेंट और डिस्ट्रैक्शंस हमारे सबसे बड़े सपनों के चोर बन सकते हैं। और आपने ये भी समझा कि जब हम अपने पर्पस से जुड़े रहते हैं, अपनी प्रायोरिटी को रोज चुनते हैं और प्रोडक्टिविटी को टाइम ब्लॉक से संरक्षित करते हैं, तब हम एक ऐसी जिंदगी गढ़ते हैं जिसे सिर्फ जिया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो अब बारी आपकी है। आप खुद से बस एक सवाल पूछिए, मेरी वन थिंग क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो अगर मैं आज से करना शुरू कर दूं तो मेरी जिंदगी में वो बदलाव आ सकता है जिसकी मैं सच में हकदार हूं? शायद वो एक किताब लिखना है, शायद अपनी सेहत को लेकर गंभीर होना है, शायद अपने किसी रिश्ते को सुधारना है, या शायद खुद से एक वादा निभाना है जिसे आप बार बार टालते रहे हैं। शुरुआत करें, छोटा कदम उठाएं, हर दिन सिर्फ एक डोमिनो गिराएं और देखिए कैसे आने वाले हफ्तों में आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। धन्यवाद दोस्तों, इस गहराई भरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आपने आज अपने समय से कुछ मिनट निकाले खुद को बेहतर समझने के लिए। यही पहला कदम है एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर। अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करिए एक चीज पीडीएफ और हम आपको लिंक भेजेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को बस यही सुनने की जरूरत है। नीचे कमेंट में हमें बताइए आपकी एक चीज क्या है। हम आपकी कहानी पढ़ना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक जय हिंद।